ऐलान करना चाहता हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर की मशावरत से पूरे बलूचिस्तान में 12 स्कूल और बनाएंगे दानिश इंशाअल्लाह। कोई सहूलतें होंगी जो दानिश स्कूलों पंजाब में हैं। यहाँ पर मैंने 23 मार्च का इनसे वादा लिया है और ये तमाम दानिश स्कूल ये सोलर के शमसी तवानाई के जरिए चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। सैलाब से मुतासरा जिला सोबतपुर के दौरे के मौके पर कहा, सैलाब के दिनों में ये इलाका और स्कूल डूबा हुआ था। आज सोबतपुर का ये इलाका देखकर दिल बाग बाग हो गया। सोबतपुर दानिश स्कूल में हॉस्टल और दीगर सहूलतें मुकम्मल होने पर 23 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। स्कूलों में क्लिनिक भी होंगे। दानिश स्कूल शमसी तवानाई से चलेंगे। सोबतपुर जाते हुए दौरान परवाज चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, गलती की गुंजाइश कोई नहीं। PTI को पुलिस राज से गुजरना होगा। 3 अरकान का पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ का इम्कान। MWM की रुकन पंजाब असेंबली सैयदा जहरा नकवी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगी। इस वक्त PTI और काफ लीग को 187 अरकान की हिमायत हासिल। इमरान खान की 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लेने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को 9 जनवरी से कबल अरकान असेंबली से राब्तों का अमल मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में ना बाजार वक्त पर बंद हुए और ना ही जल्दी खोले गए। हुकूमत की जल्दी जागो जल्द सो जाओ पॉलिसी पर अमल होता नजर नहीं आया। कराची और लाहौर में ताजिरों ने हुकूमती फैसले पर अमल नहीं किया। बाजार दोपहर 12 बजे से पहले नहीं खुले। पेशावर में मिला जुला रुझान देखने में आया। कोयटा में बेशतर दुकानें और कारोबारी मराकज सुबह खुल गए। हुकूमत ने बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल 10 बजे, रेस्टोरेंट 10:30 बजे बंद करने का ऐलान किया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की हिमायत की है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने का मंसूबा बना लिया। करंट अकाउंट का खसारा पेट्रोल, बिजली और गैस की राशनबंदी करके पूरा किया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर होगा। बिजली और गैस के लाइन लॉसेस सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड से काटे जाएंगे। ताजरों और दुकानदारों पर इजाफी टैक्स आयद होगा। वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। मकामी और गैर मुल्की कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ भी मुआशी बहाली के मंसूबे का हिस्सा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए 10 साला मंसूबे की तैयारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 1 किलो चक्की का आटा 5 रुपए के इजाफे के बाद 145 रुपए का हो गया। बाजारों से सस्ता आटा गायब। इस्लामाबाद में 1 किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मीरपुर खास में शहरियों को लंबी कतार और तवील इंतजार के बावजूद सस्ता आटा नहीं मिल रहा। कोयटा में आटे का 20 किलो थैला 2600 से 2800 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। आटे के 20 किलो थैले की सरकारी कीमत 1470 रुपए मुकर्रर। महंगाई में मुर्गी की कीमत को भी पड़ लग गए। लाहौर में आटे के बाद बाजार से मुर्गी भी गायब होने लगी। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 560 रुपए का हो गया। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 600 रुपए और इस्लामाबाद में 590 रुपए का हो गया। सोयाबीन फीड इशू के बाइस बाजार में मुर्गी की सप्लाई कम है। दुकानदारों को मुर्गी सप्लाई नहीं की जा रही। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि इतनी कम चीनी मिल रही है, घी भी नहीं मिल रहा। 3 दिन से मैसेज किए हुए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सामान के पास पड़ा हुआ है, दे नहीं रहा। जिधर स्टोर में जाते हैं ये स्टोर वाले भी नहीं देते। अभी तीसरा दिन लगातार आते हैं, कोड आता नहीं है तो ये स्टोर वाले देते नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कोड के जरिए खरीदारी की शर्त। NTTC सिस्टम से शहरी परेशान। मोबाइल फोन पर कोड मौसूल होने में मुश्किलात। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी से महरूम। शहरियों का कहना है कि 3 दिन से मुसलसल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, कोड नहीं आ रहा। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स NTC सिस्टम में मसला है, जिसके बायस शहरियों को कोड मौसूल होने में मसाइल का सामना है। ये भी कहा कि कोड देखने पर ही अशिया फरोख्त कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में जमी झील पर सयाहों की स्केटिंग। जिला दयामर में भी बर्फबारी। दिलफरेब मौसम का नजारा करने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कोयटा में भी शदीद सर्दी। पाइपलाइनों और गलियों में पड़ा पानी जम गया।
कराची में भी कोयटा की यकवस्ता हवाएं, रातें सर्द हो गईं। स्कर्दू -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। अस्तोर -11, ज़ियारत -10, कालाम -9, कल्लात -8, कोयटा और गिलगित -6, दीद -5, मरी -2, इस्लामाबाद 0, लाहौर 4, कराची 11 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध और मौसम की खराबी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। सुबह और शाम के औकात में शदीद धुंध, बैरून और अंदरून मुल्क जाने वाली 18 परवाजें ताख़ीर का शिकार। धुंध के बायस 3 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सकीं। कई परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार। धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। कई ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं। पंद्रह हफ्तों बाद मुल्क में कोरोना से 2 अमवात। कोरोना के 5126 टेस्ट किए गए। 22 मरीजों की भी तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% और इस्लामाबाद में 0.7% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का हक है दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तालिबान को कहा जाए कि वो अपने वादों को पूरा करें। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना हो। नेड प्राइस ने कहा कि जायजा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। खबरदार किया कि पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का बुहरान पैदा हो चुका है। ये तासुर के अदालतें फौज के ज़ेर असर फैसले देती हैं और आर्मी चीफ फोन पर चीफ जस्टिस को बताते हैं कि क्या फैसला करना है। इंतहाई तबाहकुन असरात का हामिल है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का कोई मौक़िफ़ सामने ना आना मामलात की संगीनी का इजहार है। आजम स्वाति केस में जज के फैसले से पहले तब्दील किया जाना, एक ट्वीट पर दर्जनों पर्चे होना मामूल का काम नहीं। जमहूरियत की बुनियाद आइन है और इस तरह आइन का बेवक़्त होना बहुत बड़ा बहरान है। उनकी राय में चीफ जस्टिस साहिबान फौरी इजलास बुलाएं और इस सूरत हाल पर गौर करें। नॉन कस्टम पेड गाड़ी मालिक को देने का केस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गैर जरूरी मुकदमा दायर करने पर कस्टम्स को 50,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस काजी फायजीसा ने डीजी कस्टम इंटेलिजेंस से कहा, क्या आप कानून से बालातर हैं? अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? 3 अदालतों ने हुक्म दिया कि गाड़ी मालिक के सुपुर्द करें। 5 साल से कस्टम ने शहरी की गाड़ी पकड़कर बंद रखी है। वेयर हाउस में खड़ी गाड़ी खराब हो गई, क्या आप मालिक का नुकसान पूरा करेंगे? 1997 मॉडल की इस गाड़ी की मालियत क्या होगी? डीजी कस्टम ने बताया कि कब्जे में ली गई गाड़ी की मालियत 20 से 25 लाख रुपए होगी। जस्टिस ईसा बोले, गाड़ी की मालियत से ज्यादा रकम और वक्त केसेस पर खर्च कर दिए गए। नॉन कस्टम पेड गाड़ी पाकिस्तान में ना आए। आप बॉर्डर महफूज क्यों नहीं बनाते? लोग और सामान बिला रोक टोक आ जा रहे होते हैं। क्या कस्टम के लोग तफरी कर रहे होते हैं? जस्टिस मजहर ने कहा कि कलेक्टर लिख रहा है कि मालिक ने सारे टैक्स और ड्यूटीज अदा की। पाकिस्तान कस्टम्स की मुकदमा वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद, अपील खारिज कर दी गई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करने वाली स्पेशल JIT बैरून मुल्क जाएगी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि स्पेशल JIT कीनिया के हुक्काम से राब्ते में है। खानेवाल के नज़दीक दहशतगर्दों की फायरिंग से काउंटर टेररिज्म के 2 अफसरान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। FIR में 2 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक अफसरान को एक तंजीमी नेटवर्क के जरिए शहीद किया गया। मुलजिम उमर नियाजी CTT की वॉच लिस्ट में शामिल था। शक था कि उसके दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में CTT के अफसरान नवीद सयाल और इंस्पेक्टर नासिर हुसैन जाँ बहक हो गए थे। पेशावर में BRT सर्विस की सड़कें टूट फूट का शिकार। खैबर बाजार और दीगर मकामात पर मेन ट्रैक में दरारें पड़ गईं। तर्जुमान फ्रांस पेशावर का कहना है कि सड़कें खराब होना मामूल की बात है। BRT का मेन ट्रैक कई मकामात पर खराब है, मरम्मत जारी है।
पीएसपी की सीईसी और नेशनल काउंसिल का इजलास, कराची की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। आज जनरल वर्कर्स इजलास तलब, एमक्यूएम एहतजाज में शिरकत और शमूलियत पर कारकुनों से राय लिए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ एमक्यूएम वफ़द ने पाक सरज़मीन पार्टी के मरकज़ आकर मुस्तफ़ा कमाल को 9 जनवरी को एहतजाज में शिरकत और पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। एन वक्त पर नई हल्काबंदियां तकनीकी मामला है। पीपल्स पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। अच्छा जवाब आया तो एमक्यूएम को बता दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। कुछ चीज़ें हुकूमत, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ चीज़ें अदालत के हाथ में हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए फैसले करेंगे। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद होने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग वापस ली जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत का सूबाई हुकूमत को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा यकीन दहानी कराएं, इलेक्शन शेड्यूल के बाद कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया इलेक्शन कमीशन की इजाजत से कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वापस भी ली गई हैं। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि कराची में जिन 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती वापस ली है वो अपने ओहदे नहीं छोड़ रहे। इस्लामाबाद में कार हादसा केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून में तल्ख कलामी। जस्टिस मुज़ाहिर ने पूछा क्या इस मुकदमे में जज मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तों पर एक जामे फैसला दे सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जज साहब ने हुक्म जारी किया है तो एक जामे फैसला दिया जा सकता है। जस्टिस मुज़ाहिर बोले क्या यह आपकी काबिलियत का मयार है? आपको कानून का पता ही नहीं कि इस केस में एक फैसला हो सकता था या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आप मेरी तस्दीक कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हूँ, किसी की वकालत नहीं, अदालत की मुआविनत कर रहा हूँ। जिस जज ने फैसला दिया उसकी क्या काबिलियत है, क्या आप उसके खिलाफ फैसला देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कार हादसे का मुकदमा ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी, जख्मी ने सजा को चैलेंज किया था। जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की दुकानें जल्द बंद करने और बच्चों की पैदाइश से मुतालिक बात पर पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि काश सियालकोट में बाजार जल्दी बंद हुआ करते और पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ की पैदाइश के सदमे से बच जाता। श्री मजारी ने बयान अहमकाना करार देते हुए कहा कि इनमें अकल की कोई बात करने की सलाहियत ही नहीं। विफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि मईशत तबाह करने पर जिनके रेड वारंट होने चाहिए थे उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। ये वो लोग हैं जो अपने 4 साल के बदतरीन दौरे इक़्तिदार का हिसाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने मुल्क की मईशत को तोशाखाना समझकर लूटा। इनका वाइट पेपर चोर मचाए शोर जैसा है। जहां पीटीआई ने मुल्क को पहुंचाया वहां से निकलने में 8 माह नहीं कई साल लगेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद और फजूल इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम और तन्हा करने में नाकामी पर मायूसी की अक्कासी है। भारत मजलूमियत की फर्जी दास्तान और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। भारत दूसरों पर उंगलियां न उठाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तक़रीबकारी और जासूसी बंद करे। मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तक सख्त सर्दी के बावजूद सैकड़ों खवातीन का मुजाहरा, बेघर होने से बचने की दुआएं। उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के 4000 से जायद घर गिराने का हुक्म दे रखा है। मुसलमान खानदानों का कई दिन से हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुसलमान आबादी इस इलाके में तकरीबन 100 साल से मुकीम है। भारतीय इंतहा पसंद डंडों और लाठियों समेत कैथोलिक चर्च पर चढ़ दौड़े।
मुक़द्दस मुजस्समों और मजहबी मकामात की बेहुरमती की। रोकने के लिए आने वाले पुलिस वालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त को गैर माकूल करार दे दिया। जवाबी इकदाम की धमकी। 24 घंटों में चीन में कोरोना से मजीद 5 अमवात। अमरीका, बरतानिया, भारत समेत मुतादिद ममालिक चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजमी कर चुके हैं। यूक्रेन में मिसाइल हमले में मारे गए 89 रूसी फौजी मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से निशाना बने। रूस ने 1 जनवरी को यूक्रेनी मिसाइल हमले में 89 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। रूसी हुक्काम का कहना है कि फौजियों के फोन के इस्तेमाल से दुश्मन को हदफ का पता लगाने का मौका मिला। फौजियों ने पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में साउथ शकील की शानदार सेंचुरी। साउथ शकील ने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी 240 गेंदों पर बनाई। सरफराज अहमद 78 रन बनाकर आउट। इमामुल हक ने 83 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 343 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट हुई थी। और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब अन-नसर के हो गए। रियाद में रंगारंग तकरीब में उन्हें मद्दाहों ने खुशामदीद कहा। रोनाल्डो क्लब की पीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरे। कहा, यूरोप के अहम तरीन क्लबों के लिए खेले, अब ये एशिया में एक नया चैलेंज है। दौरान गुफ्तगू रोनाल्डो सऊदी अरब को जनूबी अफ्रीका कह गए। मुआहदे के तहत रोनाल्डो को फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी तनख्वाह सालाना 177 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी 47 अरब